ओह, आ गए आप लोग। हाय गाइस, मेरा नाम एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो मैं ये सोच रहा था, आप भी सोच रहे होंगे ये क्या सोच रहा है, वो मेरे से रिकॉर्डिंग दबा होगी थी। तो मैं सोच रहा था कि दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा मूर्ख इंसान ढूंढ रहा था। तो वो मेरे को मूर्ख इंसान, मैं सोचते सोचते मेरे को एकदम इस बंदे की नज़र आया कि ये बंदा हो सकता है सबसे मूर्ख। तो इसकी बात हम करने लगे हैं, ठीक है। और ये देता तो हमें बहुत लेक्चर है, दुनिया को लेक्चर देता है अपने जो मूर्ख जनता है, उस पाकिस्तानी हैं जो जाहिल हैं, उनको उनके लिए लेक्चर अच्छा है इसके लिए इसका। लेकिन भाई हमारे लिए नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये नहीं करना। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने सुन ली महाशय की बात, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि इस बंदे के जो बंदा सस्ता नशा करना शुरू कर देना, बिल्कुल सस्ता, ठीक है, तो उसके हालात कैसे हो जाते हैं, ठीक है। जो हमें देता है, जैसे भी सलाह देता है, तो उसको देखना पड़ता है कि ये बंदे के गुण क्या हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को इसके जो ये हमारे पीएम साहब को बोलता है ना, या दुनिया को बोलता है, ये पाकिस्तानी बहुत बोलते हैं जाहिल इंसान, ठीक है, कि हमारा पीएम बहुत पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी बोलता है, ये करता है, हैंडसम है। मेरे को तो हैंडसम लगता नहीं, मेरे को तो ऐसी शक्ल लगती है इसकी। पता नहीं लोगों को कैसे हैंडसम लगता है, होगा अपनी जवानी में हैंडसम, लेकिन आजकल तो मुंह इसका ऐसा हो गया। चलो छोड़ो, इसके कुछ मैं पढ़े लिखे के कारनामे दिखाता हूँ आपको। तो भाई लोगों, मैं आपको छोटी छोटी क्लिप्स दिखाता हूँ जो अक्सर मैं बोलता भी रहता हूँ, लेकिन आज मैं आपको इसके मुंह से सुनवाता हूँ कि ये कितना पढ़ा लिखा है। और ऑक्सफोर्ड से पढ़ के इसको, शायद ऑक्सफोर्ड में, मैं आपको सबको सलाह दूंगा ऑक्सफोर्ड में पढ़ने मत जाना, क्योंकि ये जो बंदा है ना, ऑक्सफोर्ड में ये पढ़ के आया है। कि अब मैं दिखाता हूँ आपको, आप क्लिप देखो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए लिखे इंसान की, ठीक है। चलो पहले क्लिप्स देखते हैं, फिर बात करते हैं। सबसे बड़ा एक जो हैरानगी वाली बात है कि हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि मैं इंडिया को इंडियन से ज्यादा जानता हूं। तो मेरे भाई, 2 मैच इंडिया से खेल लेने से आपको इंडिया की फिलॉसफी, आप इंडिया को इंडियन से भी ज्यादा समझ गए। इस्लाम को भी आप सबसे ज्यादा समझते हैं, वेस्ट को भी आप सबसे ज्यादा समझते हैं, भारत को भी सबसे ज्यादा समझते हैं, और जापान और जर्मनी का बॉर्डर जोड़ देते हैं। तो भाई ये इंडिया नहीं बोलता, पाकिस्तानियों, ये सारी दुनिया बोलती है। आपके कानों में अब रूठ उसी हुई है तो हम नहीं कुछ कह सकते, ठीक है। वो बंदा इतना ज्ञानी है कि वो अपने से ज़्यादा पूरी दुनिया को जानता, लेकिन उसको ये नहीं पता वो कितना सस्ता नशा लेता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगली क्लिप। क्योंकि दरख्त हवा को साफ करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं। अब भाई जो मैं बोलता हूँ कि जो ये बोलता है कि रात को जो ट्रीज होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं, तो भाई ये है ऑक्सफोर्ड पढ़े लिखे का असर, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड में वो बोलते होंगे कि ट्रीज जो ना दिन को ऑक्सीजन देते हैं, ये नशे में होगा, इसके आंखों के आगे अंधेरा आया होगा, इसको रात समझ आ रही होगी कि ये रात है, तो इसने वही बात बना ली है कि जो ट्रीज होते हैं ना वो रात को ऑक्सीजन देते हैं। तो मज़ा आया आप लोगों को। अब मैं एक और क्लिप दिखाता हूँ, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्लिप। Germany and Japan killed millions of their civilians until after the Second World War they decided that they would have on the border region of Germany and Japan, they had joint industries. So now there's no question of them ever having bad relationship because their economic interests are tied together. सुन लिया भाई, इसने जो उसके बॉर्डर हैं वो जर्मनी और जापान के जॉइंट कर दिए हैं, और वो आपस में तजारत कर रहे हैं, बॉर्डरों पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट बन चुके हैं आपस में। और एक दो वीडियो में इसने ये भी कहा है, एक दो जगह पे, कि जर्मनी और जापान जो है ना एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, जबकि वर्ल्ड वॉर में दोनों इकट्ठे थे, एक दूसरे का साथ दे रहे थे। तो ये होता है सस्ते नशे का असर। ये जब नशे करता था ना, जब ये नशे करता था, मेरे को तो इतना, जब से इसने स्टार्ट किए थे
तो उसकी मैं एक आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, जो आज ये भाषण दे रहा है ना कि बुर्का पहनो। ये कितना बुरके में देखता था लोगों को जाके ना, कितने मजे करता था बुरके वालों के साथ, वो देखते हैं जरा। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्लिप। Muslim men seldom romp on beaches. Muslim women never do. It is actually a dilemma. ओ भाई साहब, ये बंदा इस वक्त ना नशे करने शुरू कर गया था। इसको ये नहीं पता था कि इसका असर बाद में ये जर्मनी जापान को मिलाने में लगा देगा। ठीक है, रात को पेड़ों में से पता नहीं क्या क्या निकालेगा, रात को ऑक्सीजन निकालेगा पेड़ों में से। तो ये बंदा ऐसा बंदा है जो बुरके की भी बात करता है अब। ठीक है, इसको ये जो दिख रही है ना, इसको ये लगता है कि मैं ये बाहर जाके आप देखो, लेकिन बुरके में नहीं, बुरका नहीं उतारना हमारी कम्युनिटी ने। ठीक है, बाकी की जो दूसरों की कम्युनिटी है उसके साथ ये बस समझ गए ना आप। ये है, चलो छोड़ो। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे एक क्लिप लास्ट इसकी। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको मेन वीडियो के बारे में बताऊंगा जो शुरू करनी है मैंने, जिसके बारे में मैंने बेसिकली बात करनी थी। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्लिप। हिंदुस्तान जिसकी 1 अरब 300 करोड़ आबादी है, 1 अरब 300 करोड़ आबादी। ओ भाई तू सीधा सीधा 300 अरब, ये है सस्ते नशे का बेसिकली असर। ठीक है, तो भाई लोग आप भी बच के रहा करो, ऐसे नशे नुशे मत करके बैठा करो। ये तो करता ही करता है। इसकी जो झलक है ना, हमें जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं उनमें भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो असर तो होगा ही। जैसा मिनिस्टर होगा वैसे ही नीचे जनता होगी, जैसा जनता होगी वैसा ही मिनिस्टर होगा। सब ऊपर वाली हवा में रहते हैं। तो बेसिकली आज की जो अपनी वीडियो है ना, वो है, मैं लेके आया हूँ आपके लिए प्रशांत धवन सर की। ठीक है, नई एक तरक्की हुई है पाकिस्तान की। तो बेसिकली मैं थोड़ी सी एक दिखा रहा था आपको कि एक बेस तैयार कर रहा था कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर कैसा होता है तो उसके आगे रिपरकशंस कैसे होते हैं उस कंट्री के लिए। ठीक है, इससे हमें ये भी समझ आती है कि उस कंट्री के लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, उस कंट्री के जो लोग हैं वो भी सेम ही होते हैं, जैसा प्राइम मिनिस्टर का बोलचाल होता है, उसका उठना बैठना होता है। ठीक है, जो उसके कारनामे होते हैं, जहाँ उसकी समझ होती है, एजुकेशन होती है, लेवल होता है, वो हमें इससे पता चल जाता है कि कितना लेवल है। तो जो मेन वीडियो ये वाली है, तो ये वीडियो है प्रशांत धवन सर की वर्ल्ड अफेयर की। तो इसका जो टाइटल है यूएसए हिट्स पाकिस्तान विद 55 मिलियन पेनल्टी आफ्टर पुतिन इमरान खान मीटिंग ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वॉर। भाई लगा दिया लप्पू यूएसए ने। ठीक है, ये तो मैंने खबर सुन ली थी, लेकिन प्रशांत धवन सर की मैंने वीडियो देखी नहीं है। तो देखते हैं ये क्या बताते हैं। लेकिन इतना मेरे को पता चल गया था कि यूएसए ने सैंक्शन कर दिया इनको। ठीक है, तो अभी इनकी जो रेल बननी है ना शुरू हुई है। पाकिस्तानियों को ये नहीं समझ आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि इमरान का पता नहीं आ गया कि नहीं आ गया। भाई 2 दिन पहले मीटिंग वहाँ से भाग आया, पुतिन ने लात मारी, इसने शायद वहाँ पे कश्मीर की भी बात की। ठीक है, और भाई सिर्फ एक मैं बोल रहा था ना फ़ोटो नहीं है, मैंने एक फ़ोटो देखी है, फ़ोटो क्या मैं वीडियो देखी है कि उसमें हाथ मिला के ये बैठ गए कुर्सियों पे, बस। इसके अलावा ना पुतिन साहब के साथ कुछ और पता चला है ना कुछ और। ठीक है, अभी क्या हुई बात क्या नहीं हुई। हाँ, शाह मोहम्मद कुरैशी की मैंने अभी रिसेंटली इस वीडियो बनाने से पहले मैंने देखी है, उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। भाई मैंने ऐसा फॉरेन मिनिस्टर नहीं देखा जो आके कहानियाँ सुनाता हो। भाई आप देखोगे ना, 1.25 घंटे का उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसने पूरी जैसे ना अलफिलला की स्टोरी होती है ऐसे सुनाई। वहाँ पे हम ऐसे पौड़ियाँ चढ़े, हम ऐसे जहाज़ से उतरे, फिर हम उसमें गए, फिर हमने खाना खाया था, उससे पहले हमने मीटिंग की, पता नहीं क्या क्या यार मेरे को तो समझ नहीं आती। ये पाकिस्तानी, इनकी तभी वैल्यू नहीं है दुनिया में। ठीक है, हर कोई मुंह उठा के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आज तक नहीं देखा यार। जो अपने जयशंकर सर है ना, उनके तो वो पैर बराबर का भी नहीं है बंदा। ठीक है, ऐसी बातें करते हैं ना ये। ठीक है, और जाके हर तीसरे टीवी को इंटरव्यू। ठीक है, पता नहीं क्या है। चलो हम ये उसकी इनकी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है जो 55 मिलियन का इन पे ठुकाना। अभी तो और इनकी लगने वाली है वोट।
ठीक है, तो इनकी तैयारी भी होगी है इसकी, इमरान खान की चलने की। ठीक है, बेचारा वहाँ जाके ना ये घर का रहा ना घाट का, उल्टा 55 मिलियन का चूना खा के आ गया। अभी इनको पता चलेगा क्या क्या होता है इनके साथ। सो फर्स्ट पहले देखते हैं ये वीडियो प्रशांत धवन सर की, एंड में मैं आपसे कुछ और बातें करूंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द मेन वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। इमरान खान यूक्रेन रशिया वॉर के बीच में रशिया चले गए पुतिन से मिलने के लिए, और ये मीटिंग इनके लिए बहुत ही महंगी पड़ी है क्योंकि यूएसए ने पाकिस्तान के सरकारी बैंक को $55 मिलियन की पेनल्टी लगा दी है। और ये बस शुरुआत है, ये बस शुरुआत है। इन द फ्यूचर ऐसी पेनल्टीज और भी बहुत सारे पाकिस्तानी बैंक्स को लग सकती है। नाउ डिस्कस करते हैं इशू क्या है, मगर सबसे पहले बेसिक जान लो। अभी के लिए जैसे आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है। रशिया लगातार बॉम्बिंग करा यूक्रेन की, और पॉसिबिलिटी है कि रशिया आज नहीं तो कल कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर दे अपने कैप्चर्ड एरिया को लेकर। इस दौरान पाकिस्तान के पीएम जाते हैं मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर यह बोल दूं, इमरान खान ने सोचा नहीं होगा कि जिस टाइम पर इनकी विजिट शेड्यूल करी गई है उसी टाइम पुतिन अटैक कर देंगे यूक्रेन को। तो किस्मत मैं कहूँगा इमरान खान की काफ़ी ख़राब है। मगर भाई मैं पहली बार रोक रहा हूँ प्रशांत सर धवन सर की वीडियो, नहीं मैं रोकता नहीं हूँ। मेरे को ना एक बात याद आ गई, ये जहाँ भी जाता है ना इसका नाम अब मैं लेना शुरू करूँगा पनौती। ये जहाँ भी जाता है ना वहाँ पे ही काम खराब कर देता है। ये रशिया गया, यूक्रेन के साथ इसने पंगा डाल दिया रशिया का पंगा डल गया। इतने पनौती हैं, जहाँ पे भी बैठता है ना जाके ये पाकिस्तान में बोलता है मैं ना इसका 100 मोटो लेने लगा हूँ वहाँ पे ही काम खराब कर देता है सारे का सारा। ठीक है, तुर्की के साथ पिंगे बढ़ाई, बेचारा वो भी बैठक में फकवा दिया। वो मातिर मोहम्मद बेचारे के साथ, उसके साथ पिंगे बढ़ाई। ऐसा पनौती है बेचारा, वो पीएम की कुर्सी से ही निकल गया। ये ऐसा जुक पनौती है। ये पाकिस्तान के लिए भी सबसे बड़ी पनौती है। खुद तो मरेगा ही मरेगा, ये 22 करोड़ अवाम को भी लेके डूबेगा ये तो बंदा। चलो वीडियो देखते हैं। वैसे मैंने ये याद आ गया था मेरे को पनौती, तभी मैंने रोकी है। चलो वीडियो देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। अगर फिर भी इमरान खान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि एक बार को रशिया से उधार मिल जाए, रशिया काफ़ी हद तक पाकिस्तान की तरफ हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर इमरान खान इनके सारे अटैम्प्ट्स फेल कर गए। ना पहली बात तो आप पूछेंगे मैं क्यों कह रहा हूं कि इमरान खान ने कोशिश करी। देखिए कोशिश यहाँ पर आप देख पाएंगे, कोशिश का एग्जाम्पल आपके सामने है। ये फोटो आप नोटिस करेंगे, कोई यहाँ पर लंबा सा टेबल नहीं लगा हुआ। पुतिन प्रॉपरली हाथ मिला रहे हैं इमरान खान के साथ, जबकि इससे पहले इमानुएल मैक्रों फ्रांस के प्रेसिडेंट आए, टेबल लगा दिया गया, दोनों लीडर्स काफ़ी बड़े डिस्टेंस में बैठे थे। सेम किया गया जर्मनी के चांसलर के साथ। इवन ईरान के प्रेसिडेंट भी रसासी जब रिसेंटली गए थे रशिया में, तब इनको भी डिस्टेंस पे बिठाया गया। रीज़न यहाँ पर यह था कि इन तीनों वर्ल्ड लीडर्स ने इस तरीके से रशियन डॉक्टर्स द्वारा किया गया पीसीआर टेस्ट करवाने से मना कर दिया था। तो इमरान खान गए यहाँ पर रशिया में, रशियन डॉक्टर ने कहा कि नाक में डालूंगा, इमरान खान ने कहा चलो डाल लो, टेस्ट करवाया, मोस्ट प्रॉब्ली नेगेटिव यहाँ पर आया होगा, और उसके बाद इनको अनुमति मिली कि आप व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रॉपरली बैठ सकते हैं, फोटोज खिंचवा सकते हैं। ना इमरान खान को यहाँ पर उम्मीद ये थी कि ये इतना कुछ कर रहे हैं तो पुतिन कुछ ना कुछ इनको लोन में कुछ देंगे, कुछ इनको बड़ा ऑफर देंगे, मगर पुतिन बिल्कुल कोल्ड हार्टेड थे। पुतिन ने ऑलमोस्ट यहाँ पर ऐड किया है एज ए पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई यहाँ पे इवन लोन का भी ऑफर रशिया ने नहीं दिया। जबकि पाकिस्तानी मीडिया को सबसे बड़ी उम्मीद यहाँ पर यही थी कि पाकिस्तान को $3 बिलियन का लोन मिलेगा फ्रॉम चाइना। अगेन ये आपके सामने पाकिस्तान न्यूज़ पोर्टल है, द न्यूज़ इंटरनेशनल। तो ये लोग खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उम्मीद यहाँ पर ये थी कि $3 बिलियन का लोन मिलेगा फ्रॉम चाइना। उसके अलावा $2 बिलियन का ये लोग लोन चाहते थे फ्रॉम रशिया एंड कजाकिस्तान। इसमें मोस्ट प्रॉब्ली रशिया से 1 से लेकर $1.5 बिलियन, मतलब रफली आप कह लीजिए 10,000 करोड़ का उधार चाहता था पाकिस्तान। कुछ यहाँ पर उधार पाकिस्तान को नहीं दिया गया। ना इसके बाद मुझे सबसे अजीब चीज़ लगी इस मीटिंग के बारे में कि कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं थी। अब यहाँ पे आप कहेंगे व्हाई डज दैट मैटर, ये कोई खास बात होती है क्या? देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस को आप अगर प्रॉपरली फॉलो करते हैं इन एन एकेडमिक पर्सपेक्टिव, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी दो वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं, इनकी मीटिंग होती है, उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट दी जाती है। लीडर्स इस तरीके से खड़े होते हैं, एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं दुनिया को, ये देखिए हम मिले, बातचीत हुई और ये जो पॉइंट्स हैं ये हम दुनिया के सामने रख रहे हैं। मगर इमरान खान के केस में कोई जॉइंट स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं दी गई। मैंने पर्सनली, मुझे याद नहीं आ रहा आखिरी बार मैंने ऐसा कब देखा हो कि एक वर्ल्ड लीडर इतने सालों के बाद, बताया जा रहा है कि 2 दशकों के बाद
एक पाकिस्तानी पीएम गया रशिया में, इतने लंबे समय के बाद विजिट करी, उसके बाद भी कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट यहाँ पर निकल के नहीं आई। जबकि लास्ट टाइम आप अगर देखो, पुतिन जब इंडिया में आए थे तब एक प्रॉपर जॉइंट स्टेटमेंट इशू करी गई थी। तो इससे देखिए साफ पता लगता है रशिया ने पाकिस्तान को दूर रखा है। पाकिस्तान ऑब्वियसली अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है थैंक्स टू चाइना कि कुछ इनके रिलेशंस बिल्ड हो जाएं विद रशिया, मगर रशिया भी आज के समय ये बात समझता है कि जियोपॉलिटिकली इंडिया इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, तो रशिया ने भी पाकिस्तान को डिस्टेंस पे रखा है। नाउ सिंस यहाँ पर कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं थी, मीटिंग में बेसिकली डिस्कस किया क्या है, मतलब कि इमरान खान और पुतिन ने बातचीत किस इशू पर करी है, वही बात दोनों सरकारों ने मिलकर डिक्लेयर करी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान में जो एक गैस पाइपलाइन बननी थी जिसमें रशिया भी निवेश करने वाला था, इस पर भी कोई मेंशन नहीं हुआ होगा, ये भी यहाँ पर गायब था। बहुत ही अजीब सी विजिट थी आप अगर देखो ना। इमरान खान इतने अजीब से टाइम में, एक वॉर के समय रशिया में गए, मीटिंग करी, ना उधार मिला ना जॉइंट स्टेटमेंट मिली, कुछ यहाँ पर बेसिकली पॉजिटिव एक निष्कर्ष निकल के नहीं आया। फिर जब ये वापस आ रहे थे तब यूएसए ने वार्निंग आ गई। यूएसए ने कहा कि हम देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो, जब रशिया अग्रेशन दिखा रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट, तुम व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़े होकर हाथ मिलाते हो। यूएसए ने लिटरली यहाँ पर कह दिया वी आर सर्टनली अवेयर ऑफ इमरान खान विजिट टू मॉस्को, और ये यहाँ पर कहा कि हमारी जो पोजीशन है यूक्रेन के इशू को लेकर हमने कन्वे कर दी है पाकिस्तान को। ये स्टेटमेंट आई, अपने आप में काफ़ी अग्रेसिव स्टेटमेंट है। उसके बाद कुछ ही घंटों में ये भी न्यूज़ आ जाती है कि पाकिस्तान का जो एक बहुत ही बड़ा सरकारी बैंक है उसकी न्यूयॉर्क ब्रांच पर $55 मिलियन का फाइन लग चुका है। और इशू क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का। ये बहुत डेंजरस है, मैं आपको बताता हूँ इसका रिलेशन एफएटीएफ से कैसे है। मगर अगेन यहाँ पे आप देख पाएंगे पाकिस्तान का ही न्यूज़ पोर्टल है एनबीपी। एनबीपी है जी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी सब्सिडरी है। मान लो जैसे कि इंडिया में ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मान लो कोई सब्सिडरी होती, उसी से जुड़ा हुआ कोई बैंक होता, उस पर अगर यूएस इतना बड़ा फाइन लगा रहता, कितनी बड़ी न्यूज़ बनती है अपने आप में। तो पाकिस्तान के साथ यही हुआ है। और अगेन टाइमिंग मैटर करती है। आप ये नहीं कह सकते कि बस कोइंसिडेंस है कि जब इमरान खान रशिया में गए तब ये न्यूज़ सामने आती है। और अमेरिकन मीडिया भी इसको ओपनली पब्लिश करता है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, सब ने यहाँ पर इसके बारे में लिखा है। और प्रॉपरली जर्नलिस्ट ने कोरिलेट भी किया है कि डेफिनेटली यूएसए ने पाकिस्तान को पनिश किया है। अब यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि कुछ लोग जो लिख रहे हैं इस न्यूज़ के बारे में ऑनलाइन, उन लोगों ने ये लिखा है कि जी फाइन $20 मिलियन का है या फिर 30 मिलियन का है। तो मैं ये बता दूं दोनों पार्टियां ठीक है, मगर दोनों पार्टीज की इन्फॉर्मेशन अधूरी है, क्योंकि टोटल जो फाइन है ये 55 मिलियन का है। $35 मिलियन का फाइन लगाया है न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने। उसके बाद $20 मिलियन का फाइन लगाया है फेडरल रिजर्व बोर्ड ने। वह इतने बड़े बड़े काम करता है पाकिस्तान कि खुद फेडरल रिजर्व बोर्ड अलग से कहता है कि फाइन लगाओ यहाँ पर। और रीज़न क्या है? रीज़न बहुत शर्मनाक है। यूएस की गवर्नमेंट, इनकी अथॉरिटीज़ यहाँ पर कह रही है कि पाकिस्तान के बैंक की जो यहाँ पर ब्रांच है न्यूयॉर्क में, यहाँ पर कई एक्टिविटीज़ हैं जिससे संकेत मिलते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पर की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए प्रॉपर जो रूल्स बनाए गए हैं ये बैंक्स इनको फॉलो नहीं करते। और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा अग्रेसिव लैंग्वेज में जो पाकिस्तान का सरकारी बैंक है इसकी आलोचना करी गई है। अब यहाँ पर आप कहेंगे तो ये पाकिस्तान का बैंक है, ये यूएसए में क्या कर रहा है? देखिए कई बैंक होते हैं सरकारी बैंक, उनकी ओवरसीज ब्रांचेस आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल एसबीआई की आपको ब्रांच मिलेगी यूएस में, चाइना में, रशिया में, दुनिया भर में आपको ब्रांचेस मिलेगी। उसी तरीके से वेरियस इंडियन बैंक्स हैं, उनकी ओवरसीज आपको ब्रांचेस मिलेगी। इट इज़ वेरी नॉर्मल। नाउ जो ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पर ये एज्यूम मत कर लेना कोई बहुत बड़ा बैंक है कि न्यूयॉर्क में भी इसकी ब्रांच है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपैरिजन के लिए ये मान लो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो टोटल रेवेन्यू रहता है ऑन एन एवरेज ये रहता है 500 से लेकर $600 मिलियन के आसपास। इसके कंपैरिजन में जो रिसेंटली येस बैंक ऑलमोस्ट डूब ही गया था, उसका रेवेन्यू भी आप अगर देखोगे तो 2 से लेकर $3 बिलियन के आसपास मिलेगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए चिंता की बात यह है कि पहली बार है यूएसए ने जब ओपनली पाकिस्तान के सरकारी बैंक को ये कहा है कि आप लोग मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रहे, आपकी बुक्स में कई हमको संदिग्ध बातें दिखी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है यहाँ पर, अभी के लिए तो हम ये पेनल्टी लगा रहे हैं। उसके बाद वार्निंग दे रहे हैं अपने बैंक को ऑपरेट करने का सिस्टम ठीक कर दो, नहीं तो हम फर्दर एक्शन लेंगे आपके बैंक के अगेंस्ट। अब इसका रिलेशन एफएटीएफ से कैसे है? देखिए याद रखिएगा एफएटीएफ दो चीज़ों पर फोकस करता है, एक तो आतंकवाद की फाइनेंसिंग पर, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग पर। जो काले धन को गलत तरीके से सफेद किया जाता है उस प्रोसेस को रोकने का काम करता है एफएटीएफ। अभी रिसेंटली आपको पता होगा न्यूज़ आई है कि इस बार भी पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से नहीं निकल पाया। अब देखिए बात तो इंडिया में यहाँ पर ये हो रही है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में कब जाएगा।
देखिए, ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को भेजने से पहले एक केस बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि सीधा हम उठा के फेंक सकते हैं पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में। उसके पीछे एक प्रॉपर प्रूफ चाहिए होगा, एक टाइमलाइन चाहिए होगी कि देखिए बहुत से इश्यूज आ रहे हैं। पाकिस्तान के बैंक्स में भी इशू है मनी लॉन्ड्रिंग का, टेरर फाइनेंसिंग का इशू और जगह भी आ रहा है, तो इनको ब्लैक लिस्ट में डालना होगा। तो यूएस ने ये प्रोसेस किक स्टार्ट कर दिया है। अब पाकिस्तान के ऊपर है यहाँ पर कि ये रेगुलरली यूएस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करते रहते हैं। तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ 1-2 साल में, मैक्सिमम 1-2 साल में पाकिस्तान बिल्कुल FATF की ब्लैक लिस्ट में पहुंच जाएगा। और वहां तक पहुंचाने से पहले जो पाकिस्तान के कई बैंक्स हैं ओवरसीज, ना सिर्फ यूएस में, कनाडा में, यूरोप में, वहां पे हो सकता है कि वेरियस कंट्रीज पाकिस्तान पर बहुत सारे फाइन लगा दे, 50 मिलियन, 100 मिलियन, 150 मिलियन के। ये सब फाइन्स पाकिस्तान पे भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी के लिए पाकिस्तान की जो एम्बेसीज हैं अब्रॉड, उनको भी ये प्रॉपरली फाइनेंस नहीं कर पा रहे। तो ओवरऑल मैं कहूँगा एक बार को इमरान खान ये विजिट कैंसिल कर देते, कहते कि मुझे कोविड हो गया है, खांसी आ रही है मुझे, एक बार को ना जाते रशिया में, तो पाकिस्तान के लिए ज़रा सही होता। इस विजिट में फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ है, बस बिल बहुत बड़ा एक लग गया है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC बैंक, सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, चूज़ करिए अपना एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC वाले लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे UPSC का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे इन अ सिंगल परचेज। ऑप्शनल ऑफ कोर्स आपकी चॉइस का होगा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विच एवर यू चूज। और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। तो प्रशांत भाई ने जो, प्रसाद सर ने जो बताना था वो आपको समझ आ गई होगी क्या चलना शुरू हो गया। तो भाई ये तो ऑब्वियस बात थी, ठीक है। अगर 2 हाथी भिड़ रहे हो ना, उसमें बीच में जाके पंखे लोगे तो उसमें पिसना तो है ही है, ठीक है। अब वही बात होगी ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये बात है भाई। तो इनकी तो लग गई है और लगेगी। आप देखते जाना, अपनी जो बकलअप कर लो सीट्स, ठीक है, सीट के साथ बकलअप हो जाओ और पॉपकॉर्न पकड़ लो और सीट पे बैठ जाओ, हॉट सीट पे। अगले 2-3 महीने में, ठीक है, आपको पाकिस्तान में बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। ऐसी फिल्म है ना, ऐसे ऐसे क्लाइमैक्स देखोगे, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को देख के। अब इनका फ्यूचर मेरे को और ज़्यादा क्लियर नज़र आना शुरू हो गया। तो ये ठुकेंगे तो सही भाई, जो अपने आप को ये बादशाह समझते हैं ना, कई बड़े बनते हैं, हम अपनी पॉलिसी पे चलेंगे। और भाई पॉलिसी भी देख के बनानी पड़ती है दुनिया को, ठीक है। ऐसा नहीं होता है दुनिया एक तरफ चल रही है, मेरी पॉलिसी ये है जी, मैं तो इस तरफ जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। तो कई हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, ठीक है, जो अपने आप को बड़े बड़े एनालिस्ट समझते हैं, उनकी शक्लें देखने वाली होंगी भाई, वो भी इस वीडियो पे देंगे रिएक्शन, उनकी तो शक्लें देखने वाली होंगी। फिर वो डिपेंड करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। भाई हमें तो मज़ा आ रहा है, ठीक है, हमें डिप्लोमेसी की समझ है कि कैसे चल रही है, ठीक है। हम भी, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, जहाँ कोई है, बहुत संभल के दे रहे हैं। और भाई मेरे को तो एक हैरानगी की बात हुई, प्रशांत सर ने सही बात बोली है कि यार प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की। और मैंने तो ये भी देखा, वहाँ से भाग भी आए ये, 2 दिन पहले ही आ गए। इसने आना था मेरे ख्याल कल आना था, आज मेरे ख्याल पहुँच गया है। तभी मैंने वो शाम कुरैशी बैठा हुआ था पाकिस्तान में, वो दे रहा था आधा पौना घंटे के पहले मैंने देखी है उसकी। तो आना था इसने कल शाम को, ठीक है। तो ये ट्रिप छोड़ के बीच में भागा है, क्योंकि वहाँ से मिलना तो कुछ नहीं था इनको। वो अब ये जो बिन बुलाया मेहमान होता है ना, धक्के से कोई ले लेता है इनविटेशन, तो उसकी खातिरदारी भी नहीं होती ना, उसको बुलाते हैं। वो पुतिन भी इसके साथ गेम खेल गया, अभी चल आ जा एक फ़ोटो खिंचा ले, ठीक है, तेरी वोट लगने वाली है, ठीक है। मैंने तो ये भी सुना कि इन्होंने कश्मीर की बात की है, पता नहीं अब सच है कि नहीं सच है, लेकिन HT पे देखी थी, हिंदुस्तान टाइम्स पे, होगी सच, क्योंकि वो भी एक ठीक है न्यूज़पेपर है। तो न्यूज़पेपर में नहीं थी, उनकी वीडियो थी यूट्यूब पे, वो मैंने देखी थी, छोटा सा आई थी, जो इसकी बातें हुई हैं, बाकी पता नहीं है। चलो जो भी है भाई, अब पाकिस्तान की लगने वाली है, जो हमारी इच्छा है वो पूरी होने वाली है, ठीक है। ये बाकी मैं वीडियो बना नहीं रहा हूँ भी, अभी मैं इनके जो और भी है ना, इनको ट्रोल करता हूँ, जो इनके जो बाकी बैठे हुए हैं ना सांप, वहाँ पे बैठे हैं। अब मौका मिल रहा है, मैं मौके पे अब चौका मारूंगा इन पे, देखते हैं कि क्या बोलते हैं, ठीक है। जिस दिन इमरान खान मार्च में मिड में जब जाएगा, तो इनके जो यूट्यूबर है ना सारे के सारे, इनके क्लिप लगा के इनके मुंह पे चपेड़े लगाने का आएगा टाइम, फिर लगाएंगे भाई
ठीक है, फिर इनको बताएंगे कि क्या होता है। ठीक है, इनको बड़ा शौक है ना, इंडिया में ये होता है, इंडिया में वो होता है, अब देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो यही तक थी वीडियो भाई, अपने भाई को सपोर्ट करो। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि कई लोग अभी यूट्यूब पे अपना ये चैनल देख के चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया करो भाई, अगर लाइक नहीं करना, लाइक अगर पसंद नहीं आती वीडियो तो डिसलाइक मार के जरूर जाया करो, कुछ तो करके जाया करो, कोई तो हाथ हिला लिया करो यार इतना तो कर लिया करो। ठीक है, भाई के लिए तो सपोर्ट करो, इससे स्ट्रेंथ बढ़ेगी मेरी भी। ठीक है, और आप भी मेरे साथ जुड़ जाओगे। ठीक है, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी थोड़ा सा हौसला आएगा कि हाँ यार लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसका मतलब लोग इंटरेस्टेड हैं। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद है कम से कम डिसलाइक जरूर दे दिया करो, तो मेरे को भी समझ आ जाएगी। जब कमेंट कर दिया करो कि ये चीज़ पसंद नहीं आई या ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो मैं उसको सुधारूंगा भाई। मेरे को अभी तक किसी ने सुधारने के 1-2 कमेंट ही हैं, बाकी सुधारने के लिए मेरे को किसी ने अभी बोला ही नहीं। भाई आप बोलोगे तभी मेरे को कुछ पता चलेगा ना। तो यहीं तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।